अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा है। सलवात जनाब कायम मौला की ज़ात पे तिलावत जनाब की तवज्जो बात शुरू करें। जिक्र के सदका में मालिक आपकी दुआएं कबूल फरमाए, खानवादा की दुआएं कबूल फरमाए, मुश्तबा फैमिली की और आप तमाम अज़ादारों को मालिक सियत सलामती रिज़्क़ इज़्ज़त मौला मज़ीद अता फरमाए। आप तमाम अज़ादार और मेरे भाइयों की मालिक हमेशा हिफाजत फरमाए। जहाँ जहाँ पर हुसैन का अज़ादार है मालिक उसकी हिफाजत फरमाए। ईमान पर कायम रहने की मौला तौफ़ीक़ अता फरमाए। अली की विलायत पर कायम रहने की इमाम हुसैन बीमार अज़ादारों को मुज्तबा मुदब्बिर मुज्तबा समेत जाकिर खान समेत तमाम को मौला शिफा अता फरमाए। औलादों को मौला अज़ादार बेटे अता फरमाए। ज़हूर की अहलिया बीमार मालिक उन्हें शिफा अता फरमाए। बादशाह साहब को मालिक शिफा अता फरमाए। मरहूमीन के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। शहुदा के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। इमाम ज़मान शहनशाह के मौला मुंतज़रीन में शुमार फरमाए। मौला अपने पाक लश्कर में शुमार फरमाए। हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अज़ादारों में शुमार फरमाए। शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। सलवात ऐसी पढ़े कि दुआ कबूल हो जाए। ढेर सारा शुक्रगुजार आपकी मोहब्बतों का, तवज्जुहात का कि आप मेरे साथ हम सफ़र रहे। माशाअल्लाह आज भी बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका साथ होगा फिर उसी तरह हम सफ़र रहूँगा। 4 आयतें पढ़नी है कुरान की, फिर जिक्र का तवाब शुरू कर लेना। कुरान मुल्ला की जागीर नहीं, आले मोहम्मद का कसीदा है, आईने खुदा है, कलाम इलाही है। और ये भी याद रखें कुरान अल्लाह के मेयार का कलाम नहीं, बंदे के मेयार का कलाम। आपको साथ दिया आधे घंटे के बाद आप स्टार्ट होते हैं, पहले मरहले में शामिल हो जाए। ये भी बोल पड़े आप भी साथ में, क्योंकि बंदे की हिदायत के लिए है अल्लाह ने मेयार बंदे का रखा। थूम प्याज दालों तक का जिक्र कर दिया। सूरत बकरा भरी पड़ी। हज़रत मूसा की उम्मत ने जब कहा था तो ये थूम प्याज दालें साले सारा जिक्र कर दिया। इंसान के मेयार पर, हिदायत इंसानियत के मेयार पर अल्लाह ने गुफ्तगू फरमाई, और फरमाई अपने महबूब के जरिए से है। और उसकी ज़बान के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये लुत्फ़ करती ही नहीं है जब तक मैं अल्लाह ना बोलूँ। ये तब बोलता है जब मैं बोलता हूँ। सर मारते रहे यार, छेड़ेंगे तो छेड़ेंगे ना, रास्ता बनता ही तब है जब आप छेड़ें, जब तलब नजर आए। जब आप अपने एंड तक जाकर नारा मारें तो फिर ठीक है, एंड तो हो ही जाएगा। अल्लाह को मेरे और आपकी कसम मौला की न सजदे की ज़रूरत है, न उसे हमारी तिलावत की ज़रूरत है, न उसे हमारे रोज़े की ज़रूरत है, न हमारी किसी चीज़ की भी अल्लाह को ज़रूरत नहीं। वो बेनियाज है। क्यों आदम को सजदा करवाया जब उसे ही हो रहा था? क्योंकि अल्लाह कहते हैं मुझे इन 14 के सजदे के अलावा किसी के सजदे का मज़ा ही नहीं। सुभान अल्लाह। जो हाथ फैला सकते हो जवान बच्चे आप बैठे हैं मेरे चंदा, मौला आपकी तौफीकात में कि भाई इजाफा फरमाया। आपने बहुत बड़े खूबसूरत तोहफे मुझे अता फरमाया इमाम ज़माना के सदका में। ये मोहब्बत मौला कायम रखे। तोहफा देना बहुत बड़ी बात होती है। ये जो नाम अल्लाह है ये भी आले मोहम्मद का अल्लाह को तोहफा है। सबसे पहले 14 ने उसे कहा था कि तू अल्लाह है। और यही वजह है कि जितने मेरे अल्लाह के नाम हैं वो सारे हम रख सकते हैं बच्चों के। खालिक, मालिक, राज़िक, रहीम, करीम, जब्बार, सत्तार, ये सारे नाम मेरे अल्लाह के हैं, वो रखे जा सकते हैं। इजाजत है, अल्लाह नाम रखने की इजाजत नहीं, शिर्क करार दिया जाता है। मालिक सारे नाम दिए, ये नाम क्यों नहीं रखने देता? अल्लाह कहते चल काम कर, ये पहला पहला तोहफा है आलिम।
उसे नामों की जरूरत ही नहीं है। जो हाथ नहीं उठा सके थके हुए रोजों, अगर रोजा रखा है और फिर दाद नहीं दे रहे तो माफी है। रोजा भी नहीं रखा और अली के फजाइल पे भी ना बोले तो दो गुनाह ना करना। ताकि अली अली करेंगे तो वो माफ कर देगा, अली अली भी ना करे, ना फरमाने भी उसके सारा दिल करे, फिर गुंजाइश नहीं बचेगी। नहीं है उस बेनियाज को मेरे सजदे की जरूरत। और ये भी मैं मैदान में आपको गुजारिश कर रहा हूं, कमरे में नहीं। उस खोपड़ी को सजदा करना ही नहीं चाहिए जो खोपड़ी अली को सोचती रहती है। आपको वाह है, आपको वाह है। तो हाथ उठा सकते हैं, जो खैरात ले रहे हैं। जिस खोपड़ी ने आदम को सोचा था 6.5 लाख या 6,500 साल की इबादत उसके मुंह पे मारे। साथ शिवाल को शबीर भाई के बिरादरान भी आए हैं। शबीर भाई भी हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, उनकी मजलिस है। मैं भी हाजिर हूँगा, बाकी भी मौला के मदा खान है, उफरान साहब, मुहसिन भाई, आप तमाम भी दोस्त इलाके के मोमिनीन हैं, वहाँ तशरीफ जरूर लाएं। जिक्र ही होता है, जिक्र न जाकिर का मोहताज है ना वो किसी मजमे का मोहताज है। हुसैन को जिस तरह अल्लाह को नहीं ना बंदों की जरूरत, हुसैन को भी नहीं। हुसैन के दरवाजे पर झोली फैला के अरब हा कतारे खड़े हैं, उसे मेरी क्या जरूरत है? अगर मैं थोड़ी सी यूं यूं करूंगा, हुसैन कहेगा हट, पीछे तो खड़ा है। हुसैन को हमारी जरूरत नहीं, हमें तो है, हर वक्त है, हर लम्हे है, सांस सांस में है। अल्लाह की जरूरत का नाम हुसैन है, हम तो बंदे हैं। 4 आयतें तिलावत करनी है, फिर जिक्र का तो आप शुरू करना है। आप मेरे साथ हम सफर तक तो नहीं गए हो? फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा। क्या कुरान की तरतीब है, अल्लाह की कसम। कहाँ लिखा हो? मौला की कसम। 4 कस्में हैं ये, कुरान कसमों से भरा हुआ है। ये भी चारों कस्में खाई हैं ज़ात लम यज़ल ने। अल्लाह कहते हैं मुझे सूरज की कसम, ये जो हा है ना, ये अरबी में ज़मीर इसे कहती हैं, ये सूरज की तरफ लौट रही है, यानी हा से मुराद सूरज है। वशम्स से सूरज, वज़ुहाहा सूरज की रोशनी की कसम, वल क़मर इज़ा तलाहा, यहाँ हा फिर सूरज है। अल्लाह कहते हैं उस चांद की कसम जो सूरज से बिला फसल है। और आप जो उठा सकते हैं साहब, मौला की कसम है, क्या लोग मिला दिए। अंकल मौला आपको सेहत दे, जितने मेरे बुजुर्गान बैठे हैं, इमाम ज़माना आपको सेहत सलाम की जिंदगी मौला मज़ीद अता फरमाए। उस चांद की कसम, ये ताली का मानी बिला फसल है, तो अलिफ ता लाम छोटी, ये ताली, ये वाली ताली नहीं, ये शैतानी फेल है। मासूम ने कहा, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। अपने घरों शरों में तो चलो बंदा मार मोर लेता है, इमाम बारगाह मजालिस मसाजिद जश्न में नहीं। कुरान भी कभी म्यूजिक पे पढ़ा गया? तो फिर जिक्र हुसैन कैसे करें? नाराज हो जाओ, सारे थोड़े राजी करने आए, बंदे राजी करें तो दीन कैसे पहुंचे? मुश्किल तरीन ड्यूटी है ना हमारी, जो यहाँ बैठा है मौला ने, ये हमारा काम नहीं है ना, कमाल है, ये उसका करम है। और आप जैसे लोग सादात मोमिनीन की दुआएं हैं, वरना तो कुछ भी नहीं है। आप जैसे लोग हैं, बशर हैं। सूरज की कसम, सूरज की रोशनी की कसम, उस चांद की कसम जो सूरज से पीछे पीछे चलता है, बिला फसल है। वन नहार इज़ा जल्लाहा, फिर यहाँ हा सूरज है। अल्लाह कहते हैं उस दिन की कसम जो सूरज को रोशन करेगा। आपको सेहत दे। ये जो हाथ उठा सकते हो उठा लिया करो, समझ आ गई आपको, अली वाले को कुरान समझ आता है।
हमने तो यही सुना है कि सूरज की वजह से दिन रोशन होता है। अल्लाह कह रहे नहीं, ऐसा दिन की कसम जिसकी वजह से सूरज को रोशन करेगा। अगर तो कसम खाता बंदा तो मैं तस्लीम करता सूरज भी यही है, चांद भी यही है, दिन रात भी यही है। ऐसे दुनिया में बंदा भी नहीं है जो सूरज और चांद की कसमें खाए, नहीं देखा। तो वो उम्मीद अल्लाह पे क्यों? तमीज खुद को नहीं है, मुजरिम हमें करार देते हैं। खुदा का मेयार ही बंदे को नहीं पता, हो ही नहीं सकता, पता लग ही नहीं सकता। जिस तरह 14 को अल्लाह जानता है ना, अल्लाह को भी बस वो ही जानता है, हम सिर्फ मानने वाले हैं। जिस तरह अल्लाह को बेसोच माना हुआ है, अली को भी ऐसे बेसोच। एक दो तीन, यूं यूं कर रहे हो, यूं क्यों नहीं करते हो? मुस्तफा ने अल्लाह बताया है, दिखाया तो नहीं है। कुरान नाज़िल होते हुए बताया है, दिखाया तो नहीं है। फरिश्ते बताए हैं, दिखाए तो नहीं है। आपके क्या कहने? जन्नत जहन्नम जज़ा सजा मौत हयात जिंदगी जदात काद हिजाबात लाओ कलम अर्ज कुर्सी पूरे शूरे ये सारी बताई है, दिखाई तो नहीं है। हद हो गई है, फिर भी हमारा कसूर है, निकालते रहो। हम बंदू के सामने थोड़ा सुरखरू होने चाहते हैं, मालिक के सामने सुरखरू होने चाहते हैं। और जो मोहम्मद ने बताया उसे बेसोच माने जा रहे हो, और जिसे दिखाया उसे छोड़े जा रहे हो। यही मेयार होना चाहिए था। जो खुश बैठे हो एक दफा तो हाथ उठा लो, फिर मत करो हैदरी। हाँ? और ये भी याद रखे, जिस इज्जत वाले वाक़ये का, शर्फ वाले वाक़ये का, मोहतरम वाक़ये का, बरकत वाले वाक़ये का अल्लाह ने जिक्र किया है तो वो रात में किया है। सुभान अल्लाह असरा बेअब्दी, मेराज रात में, हिजरत रात में। अब ढूंढेंगे 3 रातों में कि कौन सी रात शब कद्र है। शियान आले मोहम्मद के नजदीक तीनों रातें शब कद्र है, अली मौला का फरमान है। 19 की रात, 21 की रात, 23 की रात, ये तीनों शब कद्र है। इनमें ढूंढना नहीं पड़ेगा तुम्हें। और सरकार 7वें शहंशाह ने तो आसान फरमा दिया। सरकार फरमाते हैं साल में एक शब कद्र आती है जिसमें बंदे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, दुआओं की मुस्तजाबत के लिए वजीफे, इस्तग़फ़ार, कुरान आयतें, दुआएं पढ़ते हैं। सरकार फरमाते कितना खुश नसीब है अली का शिया जिसकी हर रात शब कद्र है। जो बोल सकते मौला हमारी हर रात कैसे शब कद्र होगी? फरमाया शब कद्र जो है ना, कद्र लैलतुल कद्र, ये नाम है मेरी दादी सैयदा का, जो रात को सोने से पहले मेरी दादी के दुश्मन पे लानत करके सोया, उसकी हर रात शब कद्र है। हाथ उठा ना उठा, बात सच्ची कर रहा। मौला आपको सलामत रखे। एक दफा तो हाथ उठा लो, ऊंचा बोल के 1 2 3 का दिल रोल 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 के नारे हक तो नहीं गए जनाब, सहमत तो नहीं दे रहा मैं आपको, दिल लगा हुआ है ना थोड़ा सा। कुरान कह रहा है मुझे सूरज, और अल्लाह कसम खा रहा है, या मैं खुद को दाद दे देता हूँ। वाह 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 वाह, इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद नहीं मिलती, लेकिन मेरी बनती थी, मैंने खुद को दे दी। खुद को वाह वाह करना मेरे जुर्म नहीं है। शीशे में देख के बंदा कहता है मैं अच्छा लग रहा हूँ, बस ठीक। फिर किसी से क्या पूछना कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा। खुद जो कह रहा हूँ कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है। खुद से इंसाफ कर लेना चाहिए और खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जहान से झूठ बोलना वो भी जुर्म है, लेकिन खुद से नहीं बोलना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछा कि मौला हमें तकवा के मानी बताए।
अब्दुल्ला कहता है कि एक ही रास्ता और उस पर कांटे हो, गुजरना भी उसी रास्ते से हो, गुजर भी जाओ दामन भी ना उलझे। वो बंदा चला गया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सामने, मौला आपके शागिर्द है अब्दुल्ला, उसने ये तकवे की तारीफ की है। अली फरमाते ठीक की है, लेकिन अगर अली से पूछा जाए तो अली ये कांटे शांटे नहीं डालेगा। मौला क्या फरमाया, रात को सोने से पहले अपने नफ्स को अपने जमीर की अदालत में पेश करो। अगर तुम्हारा खुद का जमीर तुम्हारे नफ्स को बरी करे तो फिर जियो, वरना गैरतमंद हो तो मर जाओ। अच्छे लगे हैं आप जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन का ये जुमला कबूल किया है। मुश्किल तरीन बातें आप समाप्त करवा रहे हैं। एक दफा हाथ पूरे उठाने हैं जो जवान बच्चे बैठे हो। आपके लिए है सारे अली के फरमान। मौला हमारा है तो फरमान किसी और के लिए। लेकिन बंदा चूंकि साल हो गया आसानी से चीजें लेना चाहता है, शॉर्टकट का जमाना है। अब तो 90 गेंदों का भी मैच आ गया है, 15 ओवर बनते हैं, 20 से भी नीचे आ गया, 10 वाला भी है। 50 ओवर का मैच कौन देखते हो गया थे, आखिरी इनिंग्स देखेंगे। लेकिन लुत्फ आ रहा हो तो वो सिर्फ जिक्र आले मोहम्मद। इंसान को वक्त का एहसास नहीं होता, और जैसे वक्त का एहसास हो जाए वो अच्छा दोस्त नहीं होता। जो आपके सामने बैठ के खड़ी देखे उसे कहो भाई आली वक्त बचा, वक्त कीमती है, और कहने हमारा यही कीमती है। कसम अल्लाह खा रहा है मेरे सरकार, सूरज की कसम, चांद की कसम, दिन की कसम, रात की कसम। कसमें वो खा रहा है जिसके लिए मैंने खुद को वाह की है, जिसकी कसमें जहान खाता है। कसम 3 चीजों की खाई जाती है, या अपने से अफजल की, अल्लाह से अफजल कोई नहीं, या अपने बराबर की, अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं। तीसरी कसम है उसकी कसम खाई जाती है जिससे ज्यादा प्यार हो, मोहब्बत हो। यूं करके बैठा, खोल ले हाथ, आपके हाथ मौला किसी के मोहताज ना फरमाए। मैं दुआ देता हूँ तो क्या अल्लाह को सूरज चांद से प्यार है? मैं दलील देता हूँ, कीमत मिली तो ठीक है, वरना कल से ऐसे आसान कर लेंगे। अगर अल्लाह खुद अल्लाह होकर सूरज और चांद की कसमें खा सकता है तो चांद और सूरज के पूजने वाले को जहन्नम कैसे फेंकेगा? इंसाफ किया है आपने, इंसाफ फरमाया आपने। ये चांद और सूरज नहीं है जो अल्लाह कसमें खा रहा है, ये फिर हादिस है। अल्लाह कदीम है, उसकी शान नहीं है कि वो कदीम की हादिस की कसमें खाए कदीम होकर, नहीं। ये जो हमारे और आपके छठे शहनशाह हैं, इन पर दोनों मजहब के मुफस्सिर मुत्तफिक हैं। ऐसा है ना, हमारे तो है इमाम और बिरादरान के इमामों के उस्ताद हैं। कितना बड़ा सादिक शहनशाह है, कितना बड़ा सच्चा है, जिसे सारे सच्चू ने कहा तो सच्चा है। सादिक आले मोहम्मद है, जिससे हमारी फिका है। फिका अलविया नहीं है, फिका हसनिया हुसैनिया नहीं है, फिका सज्जादिया बाकरिया नहीं है, फिका जाफरिया है। और जिसकी फिका है अल्लाह की कसम वहीं से अली साबित है। ये अलग बहस है। फिर सरकार से पूछा कि मौला शम्स मल कमर, मौला वो सूरज कौन है, वो चांद क्या है, मन नहार वो दिन क्या है, वो रात क्या है, जो निगाह तौहीद में कसम के काबिल है। घबरा गए हो? तो सरकार फरमाते एक दिन खुशी का दिन था, यानी ईद का रोज था। हमारा नाना मोहम्मद ने लिबास तन करके घर से बाहर तशरीफ ले, गुजरे से। वो अल्लाह जो दिल तो नहीं रखता, बेबदन होकर मोहब्बत करता है हुसैन के पाक नाना के साथ। उसने अपने महबूब के हुस्न जमाल को देखा, फौरन जिब्रील से कहा सारे काम छोड़। सारे काम क्या करता है जिब्रील? इबादत ही करता है। अल्लाह कहते हैं मेरे सजदा छोड़, मेरा रकू तस्बीह छोड़, मेरे महबूब को आयत सुना के आ। फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़, जिब्रील जमीन पे नाजिल हुआ। उसने अपने दोनों मलकूती हाथ
सरकार के नालैन पे रखे, यूं देखकर मुस्कुराए महबूब किबरिया। कैसे? उसने कहा सरकार अल्लाह का पैगाम लेकर आए हो, हुक्म। फरमाया अल्लाह कह रहे वह शम्स से वह ज़ुहाहा, तुझे आफताब रिसालत की कसम, तेरी पेशानी से निकलने वाले पाक नूर की कसम। आपको वाह भाईजान, आप बड़े भाई हो गए, मेरे इतने हौसला अफजाई फरमाते हैं। सादात उज़ाम और अज़ादार मेरे साथ शामिल हाल हो गए। जिब्रील ने आयत सुनाई, सरकार के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। जिब्रील ने वापसी की, उड़ान भरी, फिर करीब गया, फिर हाथ गैबी से आवाज आई, आ गया जी सरकार। अल्लाह कहते फौरन जा। दूसरी सुना गया, फौरन जिब्रील जमीन पे नाजिल हुआ। सरकार ने कहा फिर जल्दी आ गया। सरकार एक और भी सुन ले। क्या? अल्लाह कहते वल कमर इज़ा तलाहा, उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे 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 चलता है। मुझे मिंबर की कसम, सरकार ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे अली चलते हैं। मौला आपके रिज़्क़ में इज्जतों में इजाफा फरमाए। तो हाँ, ये मार्फत की तो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराई है यार जनाब शोएब की, छोटा नबी है शोएब मूसा से, सिर्फ मार्फत की बुनियाद पर। आपकी फरमाइश पूरी हो रही है। तेरे छठे मौला से पूछा गया क्यों चराता रहा बड़ा अफजल नबी हो के अपने से छोटे नबी की? सरकार फरमाते हैं हजरत शुएब एक जुमला अल्लाह को पसंद आ गया। उसने कहा था बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। अपनी कौम से कहा था तुम्हारे लिए बक़ियतुल्लाह काफी अगर तुम मोमिन हो तो। बक़ियतुल्लाह लक़ब है तेरे बार में शहंशाह का। कहाँ शुएब का जमाना, कहाँ सरकार का जमाना। शुएब अपने जमाने में आरिफ था कायम का, तो अल्लाह ने मूसा से कहा मेरे नजदीक बड़ा छोटा होना बड़ी बात नहीं, 12वें का आरिफ होना। सलामत रहे जो हाथ उठा उठा कर अल्लाह जल, आप पूरे उठाओ जवाब अल्लाह जल, अल्लाह जल, या अली मदद। तकरार अली का नाम रोशन लेता है। और आपको सलामत रखे भाईजान, आपके होने से हमारा होना है। हाँ, सच्ची बात है। और मार्फत का ही तो मकाम है। और दो ही अजर है, जब मार्फत पे अजर मिलता है या सब्र पे। यानी अल्लाह ने कहा इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। अल्लाह होकर, रहमान रहीम रब होकर नहीं। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। आप आगे होते हैं तो मेरा हौसला बढ़ जाता। जिस तरह का इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह का ये इरादा है, इसी तरह सब्र करने वालों के साथ भी लफ्ज़ अल्लाह लगाया। अल्लाह आपके साथ है। तो फरमाइए जनाब, खामोशी से दुआ फरमा दे। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वाली जो आयत है सूरत अल-माइदा में, जहां ये खत्म होती है 7 आयत है। अल्लाह कहते हैं जो इन 3 वलियों को मानते हैं। इतना सारा लफ्ज़ अगर उतर गया तो वो आम नहीं है। मौला कौन है? फरमाया हिज़्बुल्लाह है, वो मेरी जमात है। एक दो हाथ उठाने वालों को सलाम करना, ये सहमत करते दाद देनी थे। आ जा कुछ बैठे हैं इधर वालों को बार बार पूछता हूँ नाराज ना होना, क्योंकि ये मेरे लाडले हैं थोड़े से। यहाँ भी अल्लाह कसमें खा रहे। सूरज है मुस्तफ़ा, चांद है मुर्तजा।
अल्लाह कहता है मुझे अपने महबूब की कसम, मुझे अपने वली अली की कसम। एक जुमला हदिया करो, एक बच्चा रजा कब से कह रहा उसकी भी फरमाइश पूरी हो जाएगी और जुमला भी आपके दिल में जगह बना लेगा। दाद के लालच में नहीं कह रहा, मेरी मखदूमा जानती है जहां भी तशरीफ फरमाए, लालच में कह रहा हूं तो बीबी मुझे जाके नहीं तस्लीम न करे। हकीकत में पता नहीं किसने हथौड़ा मारा है। हजरत इतनी बड़ी बात है, किताब का नाम है अल अब्बास, है नाम ही अल अब्बास है। सैयद अब्दुल रज़ाक अल मुसवी अल मुकर्रम की लिखी हुई है। उसने हजरत अब्बास पे किताब नहीं लिखी, वफा का कुरान लिखा है। अल्लाह की कसम, आपकी दुआएं मेरे साथ शामिल है, मौला की कसम खा के कह रहा हूं। इतनी लज्जत है कि बार बार पढ़ने को दिल करता। उर्दू तर्जुमा भी हो गया है सहीफा वफा के नाम से, कराची में तो ज़ाहिर यहीं से हमारे पास भी पहुंचती है, आप तो खरीद सकते हैं। जुमला नहीं लिखा उन्होंने, अर्श मवद्दत अर्श, हजरत अब्बास का जो मवद्दत अर्श है वो अब्बास के नौकर की झोली में रखा है। वो कहते हैं सूरज रसूल है, चांद अली है ही ऐसा। लेकिन वो कहते हैं मैंने देखे हैं दो चार वाकयात, जिस तरह सरकार मदीने चले गए हिजरत फरमाकर और अली मक्के रह गए बिस्तर मुस्तफ़ा पर। सरकार खैबर चले गए, अली मदीने रह गए। सरकार तब्बूक के मैदान में चले गए, अली घर में रह गए। लेकिन वो कहते हैं एक जोड़ी को मैं जानता हूं जिन्होंने पूरी जिंदगी बिला फसल गुजारी है। अब जिसकी छत पे आलम है और मौला हिम्मत ताकत दे तो गाजी को सलाम करना है मेरे बच्चों। एक जोड़ी को मैं जानता हूं जिन्होंने पूरी जिंदगी साथ साथ बिला फसल गुजारी है। कौन? वो कहते हैं सूरज है हुसैन, चांद है अब्बास। वो कहते हैं हजरत अब्बास ने पूरी जिंदगी हुसैन के पीछे 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 गुजारी। हत्ता के वो कहते हैं दुनिया में आने के अंदाज तो देखिए, 3 शाबान को हुसैन है, पीछे पीछे 4 शाबान। हजरत अब्बास के सदके में इमाम ज़माना आपको सलाम। आप जी हाथ उठाना यहाँ से मत। जो दिल से नारा मारेगा वो दिल की मुराद पाएगा, उसकी मदद को मौला गाजी अब्बास आएगा। जो ना मारेगा वो सेंटर जेल जाएगा। ये भी जमाना आना था कि डरा डरा के अली अली करवाना था। सूरज है हुसैन और ये इमाम ज़मान शहनशाह तेरे मौला का फरमान है, जब तुम्हारी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो तो अपने घर में मेरे दादे अब्बास का जिक्र कराया कर, क्योंकि उस जिक्र में मैं 12वां बिन बुलाए मेहमान हूं। यकीनन आज शहनशाह ने करम किया है। आज सरकार अब्बास के 2 जुमले हदिया हो गए तो मौला तशरीफ फरमा होंगे, मेरे मौला की कहीं मसनद होगी। मौला आपकी आंखों को हमेशा सलामत रखे। अब्बास अली का बेटा है, हसनैन का भाई है, इतनी लोग इज्जत करते हैं। अब्बास की इज्जत हवालों की वजह से नहीं है, अब्बास की इज्जत अब्बास की जात की वजह से। जब भी किसी जाकिर को फरमाइश करे हजरत अब्बास के फजाइल सुनाओ तो वो सफीन पढ़ता है। ये अब्बास की झलक है एक शुजाअत की, लड़ा नहीं है गाजी। हजरत एक लफ्ज मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ा, 26 साल में नहीं पढ़ा। ये कौन आया है आज घर में? अली वाला। अली भी खुद मुस्कुरा रहे हैं, जरूर इसको अलम मिलेगा। अभी से तेवर बता रहे हैं। हुसैन झूले में जब भी होते मलक झुलाते थे आके झूला। अली कौन आराम कर रहा है? हुसैन झूला झूला। मन की मुराद पाएगा। इर्द गिर्द मुस्तफा शगिर्द मुर्तजा अली, पंडित अली, मौला अब्बास के नाम का नारा नहीं लड़ा
सफीन में। ये तो झलक है। हुसैन ने करबला में नहीं लड़ने दिया, ना वहां लड़ा ना वहां, बैठा है। और अब्बास आज तक कब्र में सोया नहीं, बैठा है। मज़हब की तरफ न जाइएगा, फज़ाइल में रहना। आज तक गाजी बैठा है, अल्लाह की कसम, झूठे पे अल्लाह की लानत है। बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, अब्बास आज तक बैठा है, सिपा सालार है, इंतजार में है। जुमला कहूं तो कलेजे चर 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 हो जाएंगे जब कायम आएगा। बड़े बड़े सारे बड़े पिछली सफ में होंगे, अब्बास जर्नैल होगा। जो हाथ उठा रहे हो गाजी मौला आपके मेरे भाई है, सदा सलामत रहो। एक ही नारा लगाओ, हाथ बुलंद करो, है ये कह के गुजरता है गरजता हुआ बादल, ये कह के गुजरता है गरजता हुआ बादल। आगे आगे तशरीफ ले, आगे आगे थोड़ा थोड़ा जैसे मत करे, जो पीछे जवान बैठे शामिल हो जाए सब में। इमाम ज़माना के साथ लश्कर में शामिल हो, थोड़ी जहमत करे बेटा, आपकी जहमत की जज़ा देगा मौला। हजरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की लश्कर के सिपा सालार होंगे। मैं पता नहीं कितनी देर आज पढ़ूं, तुमने जाना है तो चले जाना, मुझे पता नहीं कौन छेड़ रहा है। मैंने हुसैन की पाक अम्मा की तस्बीह और दुआ और सजदे में सैयदा ताहिरा मुअज़्ज़मा मुतहरा सदीक़तुल कुबरा बीबी को अल्लाह से कुछ मांगते हुए नहीं देखा। ना बीबी ने अल्लाह से तहारत मांगी है, ना शुजाअत मांगी है, ना इज्जत मांगी है, ना हुज्जियत मांगी है, ना कुछ भी नहीं मांगा। और दो दुआएं बतूल ने अल्लाह से मांगी है, दोनों को आज तक दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकी। एक अलमदार मांगा था, एक आजादार। ये जज्बे मवद्दत सलामत है, वो आपके सीनों में हजरत अब्बास मौला ने पा दिया। जिक्र है मेरे शहंशाह, सैयदा की दुआ का नतीजा है। अल्लाह ने कलम रख दिया था अली बना के, बतूल ने फिर बनवाया। तू भी कोई बात नहीं है, रजा अल्लाह मौला की कसम खुशामद नहीं कर रहा। हुसैन आप दुआ दीजिएगा, पता नहीं ये पीछे आए या ना आए। दो चीजें मैंने देखी है, मोहम्मद तख्लीक खुदा बस एक है, अल्लाह ने दो चार नहीं बनाए, एक बनाया है मोहम्मद बस। अली मोहम्मद से जाहिर हुआ है, हसनैन मोहम्मद से जाहिर हुए हैं। ये मेरा और आपका एक बाजू है, एक इसी एक से 5 है, फिर इसी 5 से 14 है। हाथ नहीं है आपके, मुश्किल बात तो नहीं है मेरे चंदा। उसने एक बनाया, फिर बाकी जाहिर होते रहे। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा था तू भी यूं है मैं भी यूं। मैंने तीसरी मजलिस में आपको जिक्र किया था ये, तो हम मेरी अहदियत कैसे बचेगी। फिर उसी एक नूर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, दूसरे का नाम अली रखा। अल्लाह कहते तेरा दूसरा आ गया, मैं अहद, तेरी मिसाल आ गया, मैं बेमिसाल। और हर बंदे के बदन के 2 हिस्से होते हैं, एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है। चेहरा जाहिर है, आंखें जाहिर है, हाथ जाहिर है, कान जाहिर है, खून गायब है, रूह गायब है, गोश्त गायब है, पता नहीं क्या है। अली जब अली काबे से बहर अबू तालिब की हवेली में है, मोहम्मद ने देख के कहा या अली जिस्मों का जिस्मी, या अली रूहों का रूही, या अली बदनों लहमों का लहमी, दमों का दमी। या अली तेरा गोश्त मेरा है, तेरी रूह मेरी है, तेरा खून मेरा है। ये अली का गैब वाला हिस्सा है।
जब रसूल ने 16 दफा फरमाया, 16 दफा कि तेरा गोश्त मेरा, तेरी रूह मेरी, तेरा खून मेरा, फहातफा बिहातफिन, बगैर जिब्रील के किब्रिया बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह मेरा महबूब जरा ख्याल भी कर, अगर अली खून तेरा है चेहरा मेरा है। कान मेरा है, आंखें मेरी है, अली के ज़हर पे अल्लाह का कब्जा, अली के बातन पे मोहम्मद का कब्जा, डूब के मर जा भी नहीं पहुंचा। अगर तू अली को निकालेगा खुदा भी चला जाता है। रसूल जो हाथ बुलंद फरमा रहे हैं, सारे बुलंद फरमा रहे हैं माशाअल्लाह, हर चेहरे पे रौनक ही रौनक। अल्लाह ने एक मोहम्मद बनाया, अली भी जाहिर किया तो फरमाया नहीं, इस जैसा फिर और कोई नहीं। दूसरा है लफ्ज कहता हूँ, दूसरा अली अल्लाह से सैयदा ने बनवाया और दूसरा मोहम्मद अल्लाह से हुसैन ने अली अकबर की। सुभान अल्लाह, ये जवानियां ये गुजर गया सैयदा के सदके में सलामत रहे। मेरे दोस्तों, थक ना जाना मेरे दोस्तों, जहां थकना मुझे इशारा करना, वही दुआ मांग लेंगे, कल फिर शुरू कर लेंगे। मेरे पे 2 दिन है, एक शबी मुस्तफा है, एक शबी मुर्तजा है। हुसैन कितना बड़ा है, दोनों हुसैन के पीछे चलते हैं। यहाँ ज्यादा दाद थी। जो अपने वक्त का मोहम्मद है, रसूल नहीं है अली अकबर, बाकी सारा है। इमाम नहीं है अब्बास, बाकी सारा अली है। और हुसैन के जितने बेटे सबका नाम अली है, अली अकबर, अली असगर, अली ज़ैनुल आबिदीन। जब मदीने में थे तो ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अली अकबर थे। ये करबला में आकर फिर शहजादा अली अकबर हुए। ये अलग मौजूद, इसको नहीं छेड़ते। यजीद बेगैरत के दरबार में जब आले मोहम्मद का पाक काफिला खड़ा था तो यजीद ने फहरिस्त उठाई असीरान कूफा व शाम की, उसमें कहा अली इब्न हुसैन। सरकार फरमाते मैं हूं। अच्छा, उसने शहीद शोहदाए करबला की फहरिस्त उठाई। उसने कहा इसमें 2 अली और भी हैं जो करबला में मारे गए, एक अकबर है, एक असगर है। फरमाते वो मेरे भाई हैं। हैरान होकर बेहया कहते तेरे बाप ने सब बच्चों का नाम अली रखा बेटों का? फरमाया हाँ। क्यों? सरकार फरमाते आज के दिन के लिए, ताकि यजीद की जबान से भी अली अली हो। वो हाथ कभी मोहताज नहीं, सिमटने के करीब आ गए, रहमत नहीं देनी। वक्त है उतना ही सुनाना चाहिए। कल भी 25-20 मिनट आपके ज्यादा मैंने लिए, उसके लिए मैं आपसे माजूद खाऊं। की कसम है, पता नहीं क्या है अब्बास। और जिस घर में सारे अनपढ़ हो, अल्लाह ना करे, वह प्राइमरी भी सरदार होता है, बादशाह होता है, मोबाइल शोबाइल उसी के पास, मोटर बाइक उसी के पास, किधर है, कहाँ है, कैसा है, वो पूछो पूछो पूछो, सारी चीजें वो लिखता पढ़ता, दुकानदार आगे पीछे। और जिस घर में सारे मैट्रिक हुआ प्राइमरी जाहिल होता है, बोलते रहो यार। और जिस घर में सारे ग्रेजुएट हुआ मैट्रिक अंगूठा छाप होता है, और जिस घर में सारे मास्टर की डिग्री पर हुआ ग्रेजुएशन भी जाहिल होता है। मदीने के छोटे मोटे घर में अब्बास ने अपने आप को चांद नहीं बनवाया, वजहुल्लाह के होते हुए बनवाया, चांद मैं हूं। हसनैन जैसे हुस्ना के
अलैहिस्सलाम। और सैयदा ने फरमाया मेरा बेटा है, मुंह बोला बेटा नहीं, हकीकत में बेटा। अल्लाह की कसम वसीयत है बीबी की, यानी मेरे बाद अगर फतक मिल जाए जितना हिस्सा हसनैन का होगा उतना ही राजी का, वरासत में शामिल किया। दुआएं कबूल हो रही है आपकी, आपको पता नहीं चल रहा। हाँ, कभी कभी इंसान का स्विच ऑफ होता है और दुआएं कबूल होती रहती है। जब ऑन होगा तो आप क्या है, ये होता है। सूरज है रसूल, चांद है अली, इधर सूरज है हुसैन, चांद है अब्बास। ज़हमतें तमाम होने लगी। सांस ले लो, 20 मिनट है आपके, है ना? थोड़ा सा शर्माया ना करो, हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, घर की बात है। मैं तो दूर से आया हूँ, मैं आपका अपना हूँ यार। खतीब और मजमे वाला रिश्ता ही नहीं है, विलायत वाला ताल्लुक। घबराया करें, जो सच हो वो कह दिया। क्योंकि बाप और बेटे के भी रिश्ते टूटते देखे हैं, विलायत का रिश्ता पक्का रहा, हमेशा रहेगा। ये वाहिद रिश्ता है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा वतवासौ बिल हक, अली के साथ ताल्लुक रखना। बस बंदा अली को मानता रहे, अल्लाह भी राजी, रसूल राजी, बतूल राजी, हसनैन राजी, 12 राजी, 14 राजी, शोहदा राजी, सिद्दीकीन राजी, नबी राजी, अंबिया राजी, बस एक अली वलीउल्लाह। मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब मुनाजरा कर रहे थे विलायत अली पर, तो उन्होंने सामने वाले मौलवी से कहा कि वैसे तो अली को क्या मानता है? उसने कहा जी अल्लाह का वली है अली। इस्माइल साहब ने कहा इसको अरबी में कहे। कितनी सादा बात है और लोग करके चले गए। और ये भी सवाल हुआ था मौलवी इस्माइल साहब के कि आप अपने 12वें इमाम को इमामुल मुबीन कहते हैं, ये तो अल्लाह का नाम है, अब मुशरिक है, अब इमाम एक इंसान को इमाम मुबीन कह रहे हैं। तो इस्माइल साहब ने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह मना कर रहे मोमिनीन को, ला खुतवाति शैताना इन्नका हुवा अदुव्वुम मुबीन, कि ये शैतान के पीछे न चलना, ये तुम्हारा दुश्मन मुबीन है। हाथ एक भी नीचे रह गया तो कल से मैं सुनूंगा, पढ़ेगा वही जिसको जनाब पसंद करना, मुझे हुक्म करना, मैं भाई से कहूंगा। कोई पाकिस्तान में ऐसा मौला का मदा खान नहीं है जो उज़्र करेगा, वो तशरीफ जरूर ले आएंगे। अगर कीमत मिल गई तो फिर कमाल है। इस्माइल साहब उठ के खड़े हो गए, कहते मौलवी ये अपने अपने नसीब की बात है, अपने अपने खून की बात है, अपनी अपनी शराफत की बात है। तुझे शैतान के मुबीन होने पे यकीन है, मुझे ईमान के मुबीन होने आबाद रहे, सदा सुखी रहे। सूरज मुस्तफा है, चांद मुर्तजा है। आपको बाबा सबको मैं दुआएं देता हूँ, खड़े बैठे आए हुए जो नहीं आ सके, जो आए गए, बड़ी जहमत होती है, इसी जहमत का ही जजा है। अल्लाह को मेरे वुजू करने का क्या फायदा है कि मैं वुजू करके पाक हो जाऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बड़ा कमाल हो जाऊंगा? नहीं, वो जहमत है कि कितनी जहमत करता है मेरे लिए। सुबह बिस्तर छोड़ता है कि नहीं, ठंडे पानी के करीब जाता है कि नहीं, ये भी आप जहमत करके। एक बंदा गली में बैठ के सुन रहा है, कुर्सी पे सिगरेट पी रहा है, उसमें और आप में फर्क है। आप नीचे बैठे हैं, जहमत उठाइए। वो गली से अंदर नहीं आया, कोई मसला है, मुझे नहीं पता इस बात का, ये मौला जानते हैं, मुझे क्या खबर है। हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो हमारी मजलिसों में आते और कमरों में बैठे रहते हैं, तशरीफ ही नहीं लाते इमाम बारगाह में। मजलिस हो रही होती है, वो कमरे में बैठे सारा दिन, पानी का मुअज़्ज़ज़ मेहमान है वो।
जिसे शहनशाह ने वहां से यहां तक नहीं आने दिया। मैं कुम गया हुआ था ज़ियारत करने के लिए, तो असर ज़ोर की नमाज पढ़ी, तो साथ ही मगरिब का वक्त था, तो सामने पार्क है मखदूमा के हरम के सामने, वहाँ बैठ गया। तो मैं एक सिगरेट चाय पीते हैं, तो फिर मगरिब की पीते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सलाम फिर करते हैं। तो एक स्टूडेंट आ गया, उसके हाथ में बुक्स, मैं था, मेरे साथ एक दोस्त था, उसने आके हमें बड़ा चूमना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई क्या हो गया है? उसने कहा मखदूमा की ज़ाहिर है, आप तो रहते इधर है, हमें आपको साथ ज़्यादा मुसाफा करना चाहिए, हम तो अभी कितनी दफ़ा ज़ाहिर हो जाएंगे, आप तो हर वक्त ज़ियारत करते हैं। वो रो पड़ा। कि बोला ऐसे बदबख्त लोग हैं यहाँ पर जिन्हें 20-20 साल हो गए और हरम जाने की तौफीक नहीं। ये तौफीक पे होता है, आपको मौला तौफीक दे रहे हैं जो रोज सहमत करके, इतना सफर करके, अफ्तारी करके, अपना काम छोड़ के आप तशरीफ लाते हैं। मैं और आप क्या होंगे वो देख रहा है जिसके जिक्र में आप तशरीफ लाते। ये एहसान नहीं है, ये आपकी अपनी ज़हमत है जिसमें जज़ा मिलेगी। सूरज रसूल है, चांद अली है, लफ्ज़ की कीमत चाहिए। 45-50 मिनट के बाद मांग रहा हूँ, जिसकी जरूरत है चाहे दुआ दे देना, दाद न दे। सूरज रसूल है, चांद अली है, सूरज रसूल है, चांद अली है। मैंने बचपन से लेकर जब शऊर पकड़ा, अगर 6, 7, 8 साल 10 साल के बच्चे में शऊर आ ही जाता है कि वो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ईद हो रही है, खुशी हो रही है, बारात हो रही है, चांद देखा जा रहा है, नमाज, ये बहुत ही शऊर आ ही जाता है। आजकल के बच्चे में पैदाइशी शऊर है। हाँ, ये भी इमाम ज़माना की वजह से है। बच्चा 2-3 साल का, देखो कैसी बातें कर रहे हैं, वो शऊर डेवलप हो गया है, ताकि ये कोई ना कहे मुझे समझ नहीं आई। बाप तो खुश हो रहा है कि मेरा बच्चा माशाल्लाह बड़ा कमाल है, हकीकत में मसला और है। अल्लाह की कसम है, जहाँ जब बातें आती है तो आप चुप कर जाते हैं, और जब यहाँ आप चुप कर जाते हैं तो क्या पढ़े? उसके जलवे को क्यों नहीं देख रहे? उसकी हिदायत की शुआएं कहाँ तक है? कितना शऊर है तेरे बच्चे में जो शियान हैदर करार अलैहिस्सलाम आप तशरीफ फरमाए। इधर बच्चा पैदा होता है, उसे गुस्ल विलादत देकर छोटे से पार्चे में लपेट कर इस कान में भी अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीयुल्लाह वसी रसूलिल्लाह व खलीफातु बिला फस्ल, इस कान में भी अकामत अज़ान कहते हैं ना, और दोनों में अली की गवाही देते हैं। मैंने कहा यार अल्लाह, तूने तो अपने आखिरी महबूब से अली की विलायत का ऐलान कराया, इधर आते ही बेशऊर बच्चे को अली का पैगाम सुनवा रहा है। अल्लाह कहते हैं तुझे पता है इसने कितना जीना है? नहीं। अल्लाह कहते हैं मैंने इस बच्चे से नमाज नहीं पूछनी, अली इससे भी पूछना। अली की विलायत माफी नहीं है। आपका वादा है भाई, मेरे शहनशाह के जो जिक्र में बैठे मैं साहब को सलाम कर रहा हूँ और दिल से सलाम कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बड़ा कमाल है, आपको शायद मैं कभी कभी बुरा भी लगने लग जाता हूँ, लेकिन नहीं, कड़वी चीज में शिफा है सिवाय जहर के, और मीठी चीज में बीमारी है सिवाय शहद के। क्योंकि शहद के पास यासूब है, वो छत्ते के दरवाजे पे बैठा होता है, हर आने वाली मक्खी को सूंघता है, अगर वो कोई गंद शंद ले तो उसे काट देता है और वो बराबर कटती है। अली यासूब दीन है, दीन के दरवाजे पे बैठा है, जो अली का बुग़्ज़ लेके आएगा अली उसे काट देता है, उसे मोहम्मद के पास जाने नहीं देता। और ये कितना बड़ा शर्फ है, अली इल्म का शहर है, माफ देना दरवाजा है, सरकार मुस्तफा इल्म का शहर है, मोहम्मद शहर है दरवाजा नहीं, अली दरवाजा है शहर नहीं। भाई क्या सुन रहे हैं? जो मुस्तफा शहर है, अना मदीनतुल इल्म वली बाबू हदीस है, मैं शहर हूं, अली दरवाजा है, इसका मतलब है मोहम्मद शहर है दरवाजा नहीं है। अली दरवाजा है शहर नहीं है, जिसकी हम रैयत है वो दरवाजा भी है शहर भी है। कुछ बैठे हैं जो कायम मौला को सलाम करने लगे। सूरज मुस्तफा है, चांद मुर्तजा है, बच्चे को पता है
कि सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, अभी आज 8वां रोजा है, 8 दिन पहले की बात तो नहीं भूल सकती ना, चलो जल्दी बात भूल जाए तो 8 दिन पहले वाली याद रहती है। ये छतों पे खड़े होके सारे उलमा बैठकर चांद को ढूंढ रहे हैं, सूरज को नहीं। चांद के मुताबिक रखे हुए रोजे कबूल करेगा। वो हाथ नहीं उठा सका, वो खरीफ थक गया है। अभी जब 29वां रोजा रखेंगे तो फिर इकट्ठ हो जाएगा। चांद ढूंढो। भाई क्यों ढूंढ रहे हो? मैं कब नजर आए तो ईद करे। रोजे चांद पे रखोगे तो कबूल, ईद चांद पे पढ़ोगे तो कबूल, हज चांद के मुताबिक करोगे तो कबूल। चांद है अली। बेशऊर जमाना जब अल्लाह इस चांद के बगैर तेरा तवाफ कबूल नहीं करता तो अपने हकीकी चांद अली के बगैर सजदे कैसे करता? अब जो हाथ उठे हैं उन्होंने कमाल कर दिया। बस 5 मिनट में थकिएगा। एक दफा हाथ जवान उठा लो, है अली। ये मिसाल है, उसे अल्लाह ने समझाया है। मैंने पहले कहा कि बंदे की प्यार पर अल्लाह ने गुफ्तगू की है। वन्नहार इज़ा जल्ला, उस दिन की कसम जो सूरज को रोशन करेगा। ये मौला कौन है? फरमाया हमारा कायम। मौला कायम मौला। फरमाया जब 12वां आएगा फिर हमारे नाने के फजाइल खुलेंगे ना साथ। वो बताएगा मिंबर पे बैठ के कि मोहम्मद क्या है। हुस्न इखलाक का मालिक है, शहंशाह मुअज़्ज़म है हुसैन का पाक नाना। कमाल ही कमाल है, रहमत ही रहमत है। लोग रहमत से फायदा उठाते रहे नाजायज। वो अपनी उम्मत को एहसास कमतरी से बचाने के लिए उनके बराबर बैठ जाते थे। हुसैन के नाना ऐसे लोगों के साथ बैठ जाते थे ताकि ये एहसास कमतरी का शिकार ना हो। आगे वो इतने बदतमीज थे, उन्होंने कहा ये तो हम जैसा है, ये ऐसा नहीं करने देगा, ये जो आखिरी है। गरीब घर का बच्चा था, मोहम्मद बकरियां चराता था, किसी के घर पलता रहा, हलीमा का दूध पीता रहा, तो एक चमड़े का बिस्तर था, एक मट्टी का प्याला था। ये शान मुस्तफा है। उस महंगे तरीन बंगले में बैठकर बच्चों को मोहम्मद की गुर्बत सुना रहा है। मौलवी साहब टेलीविजन के चैनल पर बैठकर महंगे तरीन कपड़े और घड़ियां पहनकर बच्चों को बता रहे, पैमद लगा के कपड़े पहनते थे, खुद भी लगा के आना। वो जो नमूना है दीन जो बना के पेश कर रहा है तो नमूना बन के आना। एक दो सर मारने वाले सलामत रहते। ये और है शहंशाह जो पर्दे में बैठा है, इसकी फजीलतें और है, इनकी शान और। अल्लाह की कसम मैंने बैठकर अपने ड्राइंग रूम में घर बैठकर एक हलाली मवाली बहुत पढ़े लिखे बंदे को मौला की एक फरमान सुनाया पर्दे वाले का, वो भाग गया। हाँ नहीं तो तौफीक खुद दे तो हम जैसे गंदे लोग नजस लोग उसके फजाइल की हकीकत क्या बर्दाश्त कर सकते हैं। जब सरकार मुस्तफा बाज़ाहिर दुनिया से तशरीफ लेके जा रहे थे और सरकार लेटे हुए थे, कागज कलम मांगने के बाद का वाक़या है कि जब कागज कलम मांगा ये जो बातें हुई उसके बाद का वाक़या है। सरकार उठ के बैठ गए तकिए की टेक लगाकर और हुक्म दिया, उदऊ ली अखी, मेरे लिए मेरे भाई को बुलाओ। सारी तफसील में नहीं जाता। आखिर जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा
बहुत बड़ी इज्जत वाली खातून है मुस्तफ़ा के घर। ये इतनी बड़ी अमीना है कि आले मोहम्मद अपनी अमानतें इस बीबी के पास रखवाते थे। ये बच्चे जानते हैं मेरे अज़ादारों के कि सरकार मुस्तफ़ा करबला की खाक अमानत रखवा के गए थे, और जब अली कूफे गए थे तो अपनी इमामत की सारी अमानतें उम्मे सलमा बीबी के पास रखवा के गए थे। हसन मौला ने वापस मदीने में आकर नानी से वसूल की। तो जनाब उम्मे सलमा उठी और अमीरुल मोमिनीन को बुलाया। अली अलैहिस्सलाम तशरीफ ला, सरकार ने जनाब उम्मे सलमा को दुआ दी, बाकी तूने मेरे भाई को मुझसे मिलवाया। जो चादर ऊपर ओढ़ रखी थी सरकार ने, उसी चादर को खोला, अली को अपने सीने पे लिटाया और ऊपर चादर लेकर फिर लेट गए। चंद लम्हों के बाद अली चादर से बाहर तशरीफ लाए। लोगों ने पूछा इस वक्त, कागज कलम मांगने के बाद का वाकया है, इस वक्त तुझे आपको मुस्तफा ने कान में क्या फरमा रहे थे ऊपर चादर ओढ़ के? फरमाया इस वक्त भी मेरे सरदार ने मुझे 1000 बाब इल्म का अता किया है। है तो सही, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया आपने, कसम से कमाल कर दिया। इससे पहले अली इमाम मुबीन भी थे, बाबुल इल्म भी थे, इमाम बरहक भी थे, अल्लाह के वली भी थे, खलीफा रसूल भी थे, खलीफा खुदा भी थे। पूरी कायनात का इल्म अल्लाह ने अली के सीने में रखा हुआ है। फिर फरमा रहे मुझे इस वक्त 1000 बाब इल्म का दिया है। फरमाया जो अली को पढ़ा सकता है उसके दिमाग पे शक ना करना। समझ गए आप मेरे दोस्त? ढेर सारा पढ़ाया, एक झलक दिखाता हूँ। 1000 बाब तो मैं नहीं सुना सकता, एक झलक दिखाता हूँ जो मेरे मौजू के साथ और आपकी बात की है। ना देना, बात आपकी की है। अली से कहा या अली मैं आपको वसीयत करता हूं। बोला क्या वसीयत? फरमाया जो आखिरी जमाने के तेरे शिया होंगे। आपकी बात हो रही है, दांत बंद कर दो, अब तो ज्यादा उछलना चाहिए हमें। उस वक्त हम शहनशाह को याद, कंजूस है वो बंदा, अब था कि अभी 5 मिनट मेरे हैं, अभी उधार नहीं मांग रहा आपसे, अभी है मेरे पास, और आज मौला करे किसी में खत्म हो जाए और हो जाएगी। या अली जो तेरे आखिरी जमाने के शिया होंगे। हाँ या रसूलुल्लाह। फरमाया उनका, रसूल फरमा रहे भेजन कोई कदर करेगा ना करे आप करना। फरमाते हैं या अली उनका ईमान हैरत अंगेज होगा। मुस्तफा फरमा रहे दिल करे तो बोलिए, नहीं तो खैर है, थक गए होंगे। मोहम्मद हैरत ज़दा है। हम बंदा कह रहा है, आदम नहीं कह रहा, मूसा ईसा नहीं कह रहा, कोई बड़ा आलिम नहीं कह रहा। मुस्तफा वमा यंतिक की जुबान का मालिक, बतूल का बाबा, अली का भी मौला, जैसे अफजल बंदा है कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह है। अकीदा रिसालत भी शियों से लेना चाहिए। जमाने को क्या पता हुसैन का नाना क्या, ऐसे झूठे आशिक। आपके क्या कहते हैं, आपके क्या कहते हैं? यानी उनका ईमान हैरत अंगेज होगा और उनका यकीन, ईमान हैरत अंगेज होगा और इतना पुख्ता यकीन वाले होंगे। या अली मैं आपको वसीयत कर रहा हूं कि उनका यकीन इंतहा के यकीन पे होगा। ईमान हैरत अंगेज होगा और यकीन इंतहा यकीन पे होगा। यकीन सोचेगा कि ये कितने बड़े यकीन वाले हैं। वाह 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 वाह, आपकी बात हो रही है सरकार, आपको याद फरमा रहे हैं बतूल के पाक बाबा, खुश हो रहे हैं आप माशाअल्लाह। उनका ईमान हैरत अंगेज होगा, यकीन यकीन से भी आगे होगा। या रसूल से अगली पूछते मालिक वजह, फरमाते या अली आदम से लेकर मुझ तक, फिर तेरे से लेकर कायम तक
उनको कोई हादी मुयस्सर ज़ाहिरन नहीं होगा, फिर भी तेरे पे पक्के होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई ज़ाहिरन हादी उनको मुयस्सर नहीं होगा, लेकिन या अली वो ऐसे ईमान वाले होंगे कि वो तेरी विला पे भी कायम होंगे, मेरी रिसालत पे कायम होंगे, हसनैन की इमामत पे कायम होंगे। बारहवें का इंतजार करेंगे। ये जुमले हैं कि वो इंतजार में रहेंगे कि हमारा एक हाथी आएगा। बात बनती है, आपको वाह वाह है, आपकी बात हो रही है, मेरी नहीं। मैं तो आपका नौकर हूं, मेरी भी शाद हो जाएगी। ईमान वाले हैं ना आप, अली वाले तस्लीम। हम तो आपकी नौकरी, हम भी अली वाले ही हैं, लेकिन आप आगे आगे होंगे। हाँ, हम फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब भी आप किसी का खिताब सुने या कोई किताब पढ़े, एक बात ज़हन में रख के पढ़े, कौल है, फरमान है। सूरत अहज़ाब की आयत ज़हन में रखना, फिर किताब पढ़ना और खिताब सुनना। इन्नमा युरीदुल्लाहु, कोई कुछ कह दे तो उसको नहीं मानना, तहारत वाली याद रखनी है। वाह 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 वाह, रसूल फरमा रहे हैं। कह रहे सरकार नहीं ठंडा होता लंगर, नहीं का ये खा के जाएंगे, नसीब ही नहीं के होने और हो भी नहीं का। और तो मैं किसी के लिए दुआ करता ही नहीं, दुश्मन के लिए। मौला का फरमान है कि जो हमारे दुश्मन के लिए दुआ करता है वो शिया भी जहन्नम जाएगा। सवाली ने कहा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, मौला आपके दादा अली ने कातिल को शरबत पिलाया था, पर मैं जब तुम अली हो ना तुम भी पिला देना। शरबत पता है क्यों पिलाया? क्योंकि जब उसको पकड़ गया तो उसका रंग पीला हुआ था, तो अमीरुल मोमिनीन ने जनाब हसन से कहा कि मैंने शरबत रखवाया था तेरी बहन के पास, तो बोले आओ शरबत का प्याला। अली फरमाते दो इसे। वो पीछे हटा, मौला मुझे रोजा है। फरमाया लिखो मेरा कातिल मुसलमान था। किसी और पे इल्जाम ना लगा देना। जो कह रहा मुझे रोजा है, फरमा रहे हो मेरे मौला के फज़ाइल और हक़ाइक़। उनका ईमान हैरत अंगेज होगा, यकीन यकीन से हद तक होगा, उससे भी आगे नजर आएगा। और तेरे 12वें बेटे के, तेरे 11वें बेटे के मुंतज़िर होंगे, उसके इंतजार में रहेंगे। मैं उनके ईमान पर हैरत अंगेज हूं। और या अली, फिर एक दफा साहब कराम में बैठे, जुब्बा के बटन खोले, यूं किया सरकार ने, मुस्कुराए और अपने हाथ उठाए। मैं अब क्या कहूं, आप क्या हैं यार मेरे? आप उठाए और यूं कहा, मेरा सलाम हो मेरे भाइयों पर। यह किताबें भरी हुई है, मसाइल दर्जात में अल्लामा मजलिसी ने लिखा है, अहले सुन्नत उलमा ने भी लिखा है। मेरा, आपकी क्या बात है? मेरा सलाम हो मेरे भाइयों पर, 2 दफा फरमाया। और फरमाते हैं काश काश, इस पर ज्यादा दाद बनती है, काश मैं आपको पा सकूं। आपको क्या साहब कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह किससे किताब है? फरमाया आखिरी जमाने के साहिबान ईमान को याद कर रहा हूं। उसने कहा या रसूलल्लाह, हाँ थक गए ना। उसने कहा यार, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह हम आपके भाई नहीं? वो आपके भाई हैं, बड़ा दर्जा है। सरकार फरमाते आप मेरे सहाबी हो, वो मेरा भाई है। और वो भाई क्यों? फरमाया तुमने हमें देख के माना है। वो कागज पर स्याही का जुमले पढ़ पढ़ के लफ्ज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कायम के आप रैयत हैं जिन्हें पहला मोहम्मद सलाम दे के जा रहा है, भाई का दर्जा दे के जा रहा है, अली को वसीयत करके जा रहा है, तुम्हारे ईमान पर सरकार खुश होके जा रहा है।
तुम्हारे यकीन पर सरकार साहिबे मौला मुस्तफा आपके यकीन पे कह रहे, मुझे उनके यकीन पे शक ही नहीं है। और आपको क्या चाहिए? और हदीस किसा में फरमा के जा रहे हैं, या अली अंता वशियतुकुम हुमुल फाइजून फिद दुनिया वल आखिरा। या अली मैं मोहम्मद कसम खा के कह रहा हूं जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, तू और तेरे शिया दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी। पता नहीं हम कामयाबी कौन सी ढूंढ रहे हैं जिन्हें मुस्तफा सनद दे के जाए। तू मुंतजरीन में शामिल है, इसलिए 14 तो इससे प्यार करते हैं। फरमाया उनके लिए हमारे बेटे की गैबत नहीं रहेगी। वो गैबत को गैबत मानेंगे लेकिन गैबत पे रहेंगे नहीं। वो कहेंगे हमारे मौला हमारे सामने है, देखे बगैर। ये ईमान आपका बता रहे हैं कि वो आखिरी जमाने के याली तेरे शिया कायम के लिए कहेंगे गैब हैं, हमसे हैं, हम उनसे नहीं। क्या कमाल है आपका, क्या मार्फत के आंसू आ रहे हैं मेरे जवानों और बुजुर्गों की आंखों में। यही मैं मांग रहा था कि कभी ऐसी महफिल भी हो कि ये छलक पड़े आंसू तेरे दीदार की ख्वाहिश के लिए। बंदा दोस्त से जुदा हो जाए, फोन पे उसे कहता है यार किधर गया। जिससे ज्यादा प्यार होता है दोस्ती के ताल्लुक होते हैं, या औलाद भाई बिरादरान की आपस में मोहब्बत होती है। किधर गया, नहीं मिला, 2 दिन हो गए, 1 दिन हो गया, ढूंढता है। आप तलाश में है मेरे सरकार, सिर्फ हमने तलाश करना है, मिलता वो है आपके करीब, शाह रख से जो करीब है उसे कहाँ ढूंढ रहे हैं? ढूंढना हम पर वाजिब है। वो हमसे गायब है क्योंकि अलग पैसा है, जिसको नहीं छेड़ते वक्त ही खत्म हो गया। और चौथे मौला अपने साहबा से कह रहे हैं, फरमाते हैं जो हमारे आखिरी जमाने के शिया होंगे वो चलते फिरते रहेंगे, सोते जागते रहेंगे, लेकिन उनका शुमार जो कायम का इंतजार करेंगे, उनका शुमार लड़े बगैर अल्लाह ऐसे करेगा जैसे ये मोहम्मद के साथ जिहाद में शामिल रहे। और फरमाते हैं बाकर मेरा सलाम कहना उनको अगर तू पा ले, आगे उनको कह देना कि वो सलाम करे। ये जो हम कहते हैं ज़ियारत पढ़ते हैं, तो आगे मौला हमें 1400 साल पहले सलामती की सनद दे गए कि मेरे उन शियों पे सलाम है जिनका मकाम ये है कि वो जिहाद में मोहम्मद के साथ तलवार उठाकर दुश्मनाने खुदा और रसूल और दुश्मनाने मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ जिहाद करते रहे। यही तो वजह है कि जो भी अली को वलीजुल्लाह पढ़ के मर जाए वो शहीद है, लड़ा तो नहीं। इसका मतलब है वो हालत जिहाद में है। जनाब आप महसूस नहीं फरमा रहे, हर वक्त अली का शिया हालत जिहाद में, हर लम्हा अली का शिया हालत जिहाद में। छुपाता फिरता होता है मस्कीन गरीब हम जैसा। अगर किसी बड़े अफसर के सामने पेश हो जाए, खुदा करे ये ना पूछ ले, ये जिहाद है। ताकत पावर दुश्मनों को दे दी। अली का शिया कमजोर नजर आता है ज़ाहिरन, फिर कायम है, फिर जिंदा है, फिर सांस ले रहा है, फिर चल फिर रहा है, फिर हुकूमत कर रहा है। ये जो रोड पर सड़कों पर हमारे चेलम के दिलों पर अलम उठाकर बेटियां बहनें बच्चे पूरे पाकिस्तान में ये मिशी करना शुरू कर दिया है, ये कितना बड़ा जिहाद कर रही है। हमारे घर की पर्दादार भी, हमारे बच्चे भी, शिका में मादर में जो बच्चा है वो भी हालत जिहाद में है। जिसको माँ अपनी झोली में उठाकर मजलिस में आ जाती है, जिहाद है। नहीं आप तवज्जो फरमा रहे। अल्लाह ना करे किसी दरख्त से किसी माँ का बच्चा गिर के मर जाए, बाकी सारी उस इलाके की माए उस दरख्त के साथ बच्चे को जाने नहीं देती। माँ की फितरत है। रोजाना बम फटते हैं मदरसों में, माँ भी आ जाती है, बेटा भी आ। इससे बड़ा जिहाद क्या करेगा अली? आप सलामत रहे। जो मैं चाह रहा था वो आज मुझे नजर आ गया। जो करम किया है मेरे शहंशाह, कितना मकाम है मुंतज़रीन
इमाम ज़मान का, जो शहनशाह का इंतजार में अपनी सांसें ले रहे हैं। अल्लाह कहते तस्बीह लिखो, ये सांसें ना लिखो, ये तस्बीह लिखो कि ये अली दिल में रखकर 12वें का इंतजार कर रहा है। काश हम मौला आपको पा लेते, हम आपकी ज़ियारत करते, हम आपके सामने होते। ये हर बंदे अली वाले की हसरत है, हर अज़ादार की हसरत है। और जब से पहर होती है 10 मुहर्रम की, तो उसके बाद जब मोमिन मिलते हैं एक दूसरे को 10 मुहर्रम वाले दिन सलाम मुसाफा नहीं करते हम, लेकिन हम अपने एक दूसरे को मौला का पुरसा देते हैं। पुरसा देने के बाद हुक्म है ये एक दूसरे को दुआ दिया करो, अल्लाहुम्मा अज्जल वली कल फरज, वो जल्दी आ जिसने कातिलाने हुसैन के साथ मारना और हम तेरे हम रकाब। ये दुआ मांगनी चाहिए। यानी कितना ताल्लुक है 12वें का और करबला का। आपको बाबा मौला मजीद हमें इंतजार करने की तौफीक, शहनशाह के मौला आरिफीन में हमें शुमार, मौला के मुंतज़रीन में शुमार, मौला के पाक लश्कर में शुमार, इमाम हुसैन के अज़ादारों में मौला शुमार, मेरे भाइयों की और आप तमाम अज़ादारों की मौला दुआएं कबूल फरमाए। जो मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं कायमुल मुंतज़र, उन पर दस्तखत फरमाए। जनाब सैयदा के सदका में तेरा और मेरा शहनशाह मुअज़्ज़म जो तौहीद का दफ्तर खोल के बैठा हुआ है, जो शहनशाह का खीमा है, जो शहनशाह का हुजरा है, वो दफ्तर तौहीद है, वहाँ सारी फैले पहुँचती हैं। मेरा मालिक हर अज़ादार की दुआ की कबूलियत पर दस्तखत फरमाए। मालिक बीमारों को शिफा अता फरमाए, बेऔलादों को औलाद अता फरमाए, बेरोजगारों को मेरा मौला रोजगार अता फरमाए, अपने घरों को घर अता फरमाए, ज़ियारात मुक़द्दसा नसीब फरमाए, हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। मेरा मालिक अपने हम रकाब होकर अली के दुश्मनों से हमें जिहाद करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा मालिक दुश्मनान अली से मेरा मालिक हर अज़ादार की हिफाजत फरमाए, हमारे वतन की हिफाजत फरमाए, क्योंकि वतन की मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। इमाम ज़माना शहनशाह के सदका में मेरा मालिक अपने मार्फत मजीद अता फरमाए। गुफरान मुश्तबा साहब, रिहान भाई, फुरकान भाई, मोहसिन भाई, एहसान भाई, ये पूरे मेरे बिरादरान और ये पूरा जो अज़ई परिवार है, जो कारवां है, जिसमें जो भी जिस अंदाज से शबीर भाई हैं और जितने बच्चे हैं जिन्होंने ये 10 दिन पूरे 21 दिन ज़ाकिरीन की, आप अज़ादारों की ये सब बिछाते हैं, ये इंतज़ाम करते हैं। ये बहुत बड़ा मकाम है, ये बहुत बड़ा शर्फ है। आपके जो आने की तकलीफ़ है, ये बहुत बड़ा शर्फ है। इस तकलीफ़ के हर कदम और हर सांस के बदला में सैयदा आपकी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मालिक ये हाथों के गुनाह माफ़ फरमा कर दुआ कबूल। अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलाम सलवातु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअतिन व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।